बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को समझ लेते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो फिर ये रिकरिंग भी होंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि रैशनल नंबर्स को जो है वो कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। हर वो नंबर जिसको इस फॉर्म में डिफ़ाइन किया जा सकता है जिसमें p जो है वो न्यूमरेटर है और एक इंटीजर है। सिमिलरली q जो है वो भी एक वो डिनोमिनेटर है और एक इंटीजर है। लेकिन q के लिए कंडीशन क्या है कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आप, ये है 1/2, यहाँ पर p 1 है और q 2 है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको इवेलुएट करें तो ये 0.5 आता है। तो ये देखें कि ये 0.5 से आगे नहीं जा रहा कोई भी नंबर, तो इसका मतलब है कि ये 5 के बाद टर्मिनेट हो गया है। इट मीन्स कि 1/2 जो है वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। सिमिलरली आप 5/2 को देखें तो 5/2 को जब इवेल्यूएट किया जाए तो ये 2.5 है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से आगे और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीजर है ये 2.5 के ऊपर टर्मिनेट हो गया। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली ये -3/4 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इवेल्यूएट करें तो ये बन जाता है -0.75। ये एक इंटीजर है और ये रैशनल नंबर है, यानी कि ये 5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है। तो इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को देखें तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो फिर क्या होते हैं कि ये रिकरिंग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/3, यहाँ पर p हमारे पास 1 है और q हमारे पास 3 है। अगर हम लोग इसको इवेलुएट करें तो ये आ जाता है 0.333, और ये 3 डॉट्स का मतलब है कि ये 3 कंटिन्यू कर रहा है आगे। ठीक है, तो ये देख लें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 3 डॉट्स हमें क्या बताते हैं कि ये 3 जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिकरिंग है। यहाँ देखें नेक्स्ट एग्जांपल में 1/11, तो अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करें तो ये आता है 0 पॉइंट के बाद 0909, ये अपने आप को रिपीट करता जाता है। ठीक है, ये डॉट्स का मतलब है कि यही पैटर्न जो है वो आगे भी चल रहा है। इट मीन्स के 0909 ये अगर होता रहेगा तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि ये रिकरिंग भी है, यानी कि बार बार 09 और 09 जो है वो अकर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी रिटन लाइक p/q। ठीक है, और दूसरी इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं प्लस नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर्स भी होते हैं लेकिन वो रिकरिंग होते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एक तो, और दूसरा ये है कि ये नॉन रिकरिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिखा हुआ है √2। √2 को जब इवेल्युएट किया जाता है तो ये आता है 1.4141213, और आगे ये कंटिन्यू होता जाता है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन इसकी दूसरी जो है वो पहचान क्या है कि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे होते। ये 4141 के बाद ये 213 ये चेंज हो गए हैं फिगर्स। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग है। अब √3 देखें तो √3 जो है वो 1.7320, और ये सो फॉर चलते जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं करते नंबर्स। सिमिलरली हमारे पास पाई है, तो पाई जो है वो 3.141592 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे, यानी कि ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। सिमिलरली आप ई को इवेल्युएट करें तो ये 2.71828, और ये आगे चलते जा रहे हैं लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर्स की पहचान क्या है कि जब आप उनको इवेल्युएट करते हैं तो वो पहले बात ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो नॉन रिकरिंग होते हैं। जब आप इरेशनल नंबर्स को जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा और उसका जब आप स्क्वायर रूट को इवेल्युएट करेंगे तो वो कोई एक रियल नंबर आ जाएगा, यानी कि वो रैशनल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जब मैं इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट को वैल्यूएट करता हूँ तो ये 3 आता है। इट मीन्स कि ये पहली बात ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये नॉन रिकरिंग भी नहीं है। तो इट मीन्स कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जब उसका अंडर रूट लिया जाता है तो आप जो है वो उसको
रैशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ अंडर रूट के आ जाएगी तो वो इर्रेशनल ही है, ऐसा नहीं है। आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके बाद उसके आंसर को देख के आप बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज़ इर्रेशनल नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको जब आप इवेल्युएट करते हैं तो वो आपके पास जो है वो एक इर्रेशनल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 5 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब जब इसका अंडर रूट इवेल्युएट करेंगे तो ये कोई एक नंबर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो पहला हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2.353535, यानी कि ये पहली बात तो ये है कि ये क्या है, अपने आप का ये जो प्रोसीजर है ये रिपीट कर रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद 353535 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये अपने प्रोसीजर को, अपने जो ये जो पॉइंट्स हैं उनको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये टर्मिनेट भी हो गया, यहाँ पर आगे आगे चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली पार्ट 2 में 0.6 के ऊपर ये बार है, ये बार हमें ये बताता है कि भाई ये नंबर जो है ये अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है। तो उसका मतलब है कि ये रिपीट कर रहा है अपना पैटर्न, और ये है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये रिपीट कर रहा होता है अपने पैटर्न को तो ये रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली हमारे पास अगर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में 2.236067, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये भजन आपका जो है वो 236067, तो ये अपने पैटर्न को जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि ये नॉन रिकरिंग है। ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, और ये है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम लोग देखते हैं अंडर रूट 7 को। तो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है पहले आपने उसको देखना है। ये देखें कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, हमने हमारे पास आ जाते हैं ई। तो ई का हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि भाई जी जो ई है वो इर्रेशनल नंबर होता है। सिमिलरली जो पाई है वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें 7th पार्ट में 5 प्लस अंडर रूट 11। तो अंडर रूट के अंदर आपके पास देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास क्या नंबर है। तो अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या है, एक नॉन स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो 11 है। तो अब जब इसको इवेल्यूएट करेंगे तो इसमें आप जो कुछ मर्जी ऐड कर दें, ठीक है, तो वो इर्रेशनल ही रहेगा, ठीक है। एडिशन ऑफ 5 डज नॉट मेकिंग एनी चेंज इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 8 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। अगर हम लोग अंडर रूट 3 को वैल्यूएट करें तो ये भी एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ रहा है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स को अगर आप देखें तो वो 7320 इस तरह से चलते जा रहे हैं और ये अपने पैटर्न को रिपीट भी नहीं कर रहे। सिमिलरली जो अंडर रूट 13 है, ठीक है, इसको भी अगर हम लोग वैल्यूएट करें तो ये आता है 3.6055, और ये कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि इसके जो डेसिमल रीजन वाले पॉइंट्स हैं वो अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास आएगा इर्रेशनल नंबर। और मैंने आपको जो पहले पहचान बताई थी वो ये थी कि भाई आप स्क्वायर रूट के अंदर देखें, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर इसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन 3 चूँकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या आएगा, इर्रेशनल। सिमिलरली जो 13 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली आप ये देखें कि 15/4 है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको जब आप इवेलुएट करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ रहा है 3.75। 5 के बाद ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी हो गया है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। लास्ट पे आपके पास ये लिखा हुआ है एक 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। तो आपने एक वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी देखी होगी आपके पास, इससे पहले भी a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी के साथ तो इसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसको आप ए कंसिडर कर लें, इसको आप बी कर लें, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसको आप वैल्यूएट करेंगे तो 4 आएगा और इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो ये फिर हमारे पास क्या आया, एक रैशनल नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है √2, ठीक है। और देखिए इसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर एक अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि √2 को जब हम लोग कैलकुलेटर की मदद से इवैल्यूएट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.41 42 113 एंड सो ऑन। यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इररेशनल नंबर हुआ ना। फिर ये अगर हम लोग नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन में तो ये सीधा सीधा ये सारे इंटीजर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 0 से ऑनवर्ड 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ़्ट साइड पे माइनस की सूरत में -1 -2 एंड सो ऑन। लेकिन इस नंबर को जो कि 1.41 42 13 एंड सो ऑन, नंबर लाइन के ऊपर इसको प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से देखें तो अगर मैं मार्किंग पर कर भी लूँ तो मैं 1.5 की कर सकता हूँ, 1.75 की, 1.25 की, और अगर मज़ीद डिटेल में जाऊँ तो भी जो है मैं इस नंबर को प्रीसाइजली नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें जो है वो एक मैथमेटिकल थ्योरम है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। हमें वो इवेल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है। तो ये मैंने एक आपकी आसानी के लिए समझने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल पहले से बना रखी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो क्विकली लेके चल रहे हैं कोर्स को, तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे तो उससे टाइम का वेस्ट होगा। आप जस्ट अंडरस्टैंड करें और अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आज का जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी फिर अगर हमने यहाँ से हाइपोटेन्यूस को यानी कि इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाला है तो मैं क्या करूँगा, बी और पी के जो नंबर्स हैं उनको इवेलुएट कर लूँगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा बोथ साइड्स पे, तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास एज, और इस साइड पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। अब देखें अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूँ और मैं अपनी बेस को 1 लिख लेता हूँ और परपेंडिकुलर को भी 1 रख लेता हूँ, तो जब मैं इनको इवेल्युएट करता हूँ 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो उनको जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर भाई मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले डिस्टेंस को जो है वो यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। यानी कि मैं 0 से 1 तक अगर मैं यहाँ पर स्केल की मदद से आपको एग्जैक्ट जो है वो इसकी मेजरमेंट्स दिखा दूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 इंचज़ के डिस्टेंस के ऊपर मार्किंग कर लिया नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसको यूज़ करूँ एज अ बेस, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, ये मैं एक 1 इंचज़ की बेस मार्क कर लेता हूँ, ये कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 इंचज़ की अपनी परपेंडिकुलर जो है वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखें बच्चों, ये जो स्केल होता है ये बड़ी काम की चीज़ है, इसकी मदद से आप जो है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। यानी कि इसका ये वाला जो एंड है और ये वाला एंड है अगर आपका लाइन पे आ जाता है तो आप एग्जैक्ट मार्किंग कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे 1 इंचज़ की एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैंने ये परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कह लेता हूँ, इसको आप ए पॉइंट कह लें, इसको आप बी पॉइंट कह लें और इसको आप सी पॉइंट कह लें, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है, ये 1 इंचज़ है, और ये क्या है, ये भी 1 इंचज़ है, ठीक है। और मैं जब इसको मिलाता हूँ, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को यूटिलाइज़ करके, तो मेरे पास आ जाती है ये। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है, जिसका ये जो है वो 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल, ठीक है। अब मैं कंपास की मदद से क्या करूँगा, अब इसके मुताबिक अगर मैं ये वाला यहाँ से ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, मेरे पास ये स्क्वायर रूट 2 होगा। देखें तो मैं अपनी ये कंपास की मदद से अपनी कंपास को जो है वो यहाँ रखता हूँ ओरिजिन पे, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं मेजर कर लेता हूँ, तो ये, और इस वाले डिस्टेंस को जो है वो मैं मेजर करने के बाद यहाँ पर इसका ऐसे कर्व बना लेता हूँ। तो बेटा ये जो कर्व, ये जो पॉइंट मेरे पास आएगा इस जगह के ऊपर, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या होगा, √2
2। क्या होगा ये? √2, यानी कि 1.414213 एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाली वर्किंग शो कर देनी, यानी कि मैं बेस कितनी रख रहा हूँ, परपेंडिकुलर कितना रख रहा हूँ। तो इसकी मदद से मैंने कंपास यूज़ किया है और ये वाला पॉइंट जो मेरे पास आ रहा है वो √2 आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है उसमें वो कह रहा है कि √3 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम है जो कि पार्ट 1 में था, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर 1 2 3 और इस तरह की फॉर्म में जो है वो डेटा लिखा होता है। √3 को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे और वही ट्राइंगल वाला मेथड जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। अब देखें कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये स्क्वायर रूट निकाला था बेस 1 रख के और परपेंडिकुलर 1 रख के। तो अब अगर हमें क्या चाहिए, √3। तो √3 को वैल्यूएट करने के लिए मुझे ये बेस जो है वो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, जो कि √2 मैंने रखी है, और परपेंडिकुलर जो है वो 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बेस को √2 रखूँगा तो फिर जो है वो मेरे पास ये आएगा जिसमें मैं इसका स्क्वायर कैंसिल करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास ये वाला, इसमें जब मैं 1 ऐड करूँगा तो वो आएगा √3। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 वाले पार्ट को जो है रिपीट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बेस रख ली है 1 इंचज़ की। ठीक है, ये मैं बेस मार्क कर लेता हूँ। सिमिलरली मेरे पास जो है वो इसका परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 इंचज़ होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है जी। और इसको जब मैंने मार्क किया था ये आ गई मेरे पास। अच्छा, अब ये जो सारा डिस्टेंस है ये हमारे पास 1, अगर मैं इसको भी 1 इंचज़ रखता हूँ, उसको भी 1 इंचज़ रखता हूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, √2। यानी कि अगर मैं इसको बेस मानूँ जो कि मैंने यहाँ पर √2 रखा हुआ है, और मैं 1 इंचज़ की यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मार्क कर लेता हूँ, तो वो फिर मेरे पास जितना डिस्टेंस आएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वो √3 होगा। ठीक है। तो मैं इसको बेस मानता हूँ। ठीक है, ये वाली, और यहाँ से रख के 1 इंचज़ जो है वो मैं ये वाला फासला एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या होगा, 1। और अकॉर्डिंग टू द पाइथन, अच्छा अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बन रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला देता हूँ, ये वाले को। तो अब ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, √3। तो इसको नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपास को यूज़ करता हूँ। कंपास को जो है वो बेस पे रखता हूँ। ठीक है। और ये वाला एक फासला जो है वो मैंने जहाँ ये मार्क किया है, ठीक है, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये। ठीक है। अब ये वाला जो मेरे पास पॉइंट आएगा बच्चों, ये पॉइंट आएगा मेरे पास √3। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने अपनी वर्किंग जो है वो सिमिलर वे में अपनी वर्किंग जो है वो बतानी है कि मैं बेस क्या रख रहा हूँ और मेरा परपेंडिकुलर क्या है, और अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो √3 होगा, और मैंने ये वाला डिस्टेंस नाप लेना है और इस डिस्टेंस की मदद से ये वाला पॉइंट जो कि √3 है इसको मार्क कर लेना है। पार्ट 3 में वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट करें 4 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है। तो अगर हम लोग इस नंबर को इवेल्यूएट करें तो ये नंबर जो है वो 4 और 5 के दरमियान है। ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से तो ये बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन उस आंसर को फिर नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि 4 से लेके 5 तक, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं कि इसके ये डिनोमिनेटर में क्या है 3 और नोमिनेटर में क्या है 1। यानी कि हम लोग 4 से लेके 5 तक 3 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो उनको रखेंगे, और उनमें से ये वाला पॉइंट कहाँ पर पड़ा होगा, ये इस जगह के ऊपर, ये, यानी कि 1 2 और 3 पार्ट्स मैंने जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मार्क कर लिए हैं यार इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है। और ये पॉइंट आपका कहाँ पड़ा हुआ है, इस जगह के ऊपर, राइट। तो जिस जगह के ऊपर ये पॉइंट होगा आपने एक छोटा सा सर्कल लगा देना वहाँ पर। सिमिलरली पार्ट 4 में वो कह रहा है प्रेजेंट करें -2 1/7 को। ठीक है। तो -2 1/7 को जो है वो हम लोग किस तरह से इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये नंबर लाइन की इस वाली साइड के ऊपर है, लेफ़्ट साइड के ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, और ये 2 और 3 के दरमियान है। तो मैं क्या करूँगा, 2 और 3 के दरमियान मैं 7 इक्वल जो है वो मार्किंग कर लूँगा। मैंने ये 1 इंच का फासला लिया हुआ है पूरे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है।
तो 1 इंच के फासले में 2 से लेके 3 तक मैंने 7 इक्वल वो स्केल की मदद से मार्किंग कर ली है। और ये वाला जो मेरा पॉइंट पड़ा है वो कहाँ पर है, 1/7। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 3 के ऊपर जाके बनता है। तो ये वाला वाला नंबर कहाँ पड़ा होगा, ये 1 के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है, तो आप ये ऊपर दायरा मार्क करके ये लिख सकते हैं -2 1/7। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास वो क्या कह रहा है, 5/8 को इवेलुएट करें। तो देखो बच्चों, 5/8 जो है वो 0 से लेके 1 तक के दरमियान आता है। ठीक है, तो मैंने ये 0 से लेके 1 तक के दरमियान मैंने ये टोटल 2 इंचज़ का फासला रखा है। आप ना क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो स्केल को यूज़ किया करें, तो ताकि आपके लिए जो है वो कोई मुश्किल ना बने। तो यहाँ देखें कि मैंने क्या किया, 0 से लेके 1 तक 8 इक्वल डिविजन्स कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आठवां जो है वो ना नंबर, वो आपका वो नेक्स्ट नंबर को टच करना चाहिए। अब हमारा ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/8। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 3/4। तो 2 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 2 3/4 जो है वो क्लियरली 2 और 3 के दरमियान जो है वो लाई करता है, 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, ये टोटल मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 4 पॉइंट्स हैं, तो मैं 4 मार्किंग कर लूँगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और मेरा नंबर कहाँ पर होगा, 3/4 के ऊपर, ये 1 2 3, ये 3 के ऊपर में ये मेरा नंबर होगा। टोटल मेरे पास डिविजन्स कितनी है, वो 4 हैं। मैंने इस स्केल में 1 इंचज़ की स्केल जो है वो यूज़ की हुई है।